दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सभी कामों में सभी व्यस्त होंगे। तो यहाँ हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने जो है दरवाजे खिड़कियाँ खोल दिए हैं। सुबह उठ के सभी काम तो हमें ज़रूर ही करने चाहिए। तो यहाँ सुबह के बज चुके थे 5:30। उठी तो मैं 5 बजे से ही थी, तो कुछ अपना फ्रेश अप वगैरह हुई। तो यही कुछ टाइम इसी में निकल ही जाता है। तो मैं ब्लॉग अपना 5:30 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज तारीख हो गई 29 अगस्त और दिन है गुरुवार का। तो बस मैंने दरवाजे खिड़कियाँ खोलनी है और उठकर मैं लगाने लगी हूँ आंगन में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू तो हमें ना सुबह सुबह ज़रूर ही लगानी चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही है कि आंगन में झाड़ू लगाने का। इससे क्या है, जो भी नेगेटिविटी रहती है ना बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी का वास होने लगता है हमारे घर में। तो जो भी रहता है दरिद्रता, तो सुबह सुबह ज़रूर ही हम झाड़ू लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने यहाँ ना आटा वगैरह भी लगा कर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि ना मुझे बनाना है टिफ़िन बच्चों के लिए। सो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है मेरा घर में बरकत नहीं है। पैसा जो भी है खर्च हो जाता है, आता है जो भी हमारा पैसा तो खर्च हो जाता है। तो किन मतलब कि दोषों के कारण हमारी बरकत चली जाती है। सो बस मैं आज यही आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला तो नियम यही होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम महिलाओं को, क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होते हैं, और यदि हम ही लेट तक सोते रहेंगे, 8 बजे तक सोते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमें सबसे पहले सुबह ना हमें सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। 4 बजे तो नहीं होता है, क्योंकि ना इतने जल्दी यदि नहीं भी उठ पाते तो कम से कम हमें 5 बजे ज़रूर ही उठ जाना चाहिए। तो सूर्योदय के पहले हमें ज़रूर ही उठ जाना चाहिए। देर तक हमें नहीं सोना चाहिए। इसके कारण से भी ना घर में दरिद्रता आती है और है तो बरकत नहीं हो पाती है। सुबह के जो काम यदि हम जल्दी उठ जाते हैं ना दोस्तों, तो सुबह के सारे काम हमारे समय से भी हो जाते हैं और है तो हमारा काफ़ी वक्त भी बचता है, और ना घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और बरकत बनी रहती है। और सपोज़ जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि कंघी वगैरह करते हैं, तो थोड़ी बहुत जैसे कंघी टूट जाती है या 1-2 दता उसके निकल जाते, तो अपन लोग कहते हैं कि नहीं चलो दोस्तों कि अभी 2 से 1 ही 2 दता निकले हुए हैं और अपन लोग कंघी मतलब कि करते रहते हैं। हम महिलाएं क्यों खर्च करें, फालतू में चलता है। तो लेकिन हमें ऐसी कंघी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना ये श्रृंगार का सामान रहता है हमारे हम महिलाओं का। तो श्रृंगार का सामान जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है दोस्तों। तो हमें ना कंघी जो है ज़्यादा महंगी तो मिलती नहीं, 10-20 रुपये में अच्छी ही मिल जाती है। तो उससे ना हमें चेंज कर देना चाहिए कंघी को, और है तो क्योंकि ना इससे अच्छा रहता है। और इसके बाद में ना दोस्तों कहते हैं ना, जैसे हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो हमें हमेशा ना सिर पर पल्लू रख कर ही सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि ना ये हमारे सुहाग का रहता है। तो हमें ना सिर में पल्ला रखकर ज़रूर ही सिंदूर लगाना चाहिए। जैसे हम सूट भी पहनते हैं तो सिर में थोड़ा सा चुन्नी डाल ली, कुछ भी इस तरीके से तुरंत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो रहता, पल्ला डालना ज़रूरी रहता है। हम पूजा भी करते हैं, तो जैसे हम पूजा करते हैं, हमारे यहाँ का तो संस्कृति ही हमारी भारतीय में कि सिर ढक कर ही, चाहे हम सूट पहने, चाहे मंदिर भी जाते कहीं भी, तो हम सिर ढकते ही हैं दोस्तों। तो ये सभी काम हमें ज़रूरी से मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ही महिलाएं हैं और हमें इन छोटी छोटी बातों को ना अच्छे से बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे कि हम जैसे किचन का सामान लेते, कुछ भी लेते, बर्तन वगैरह हमारे घर के टूट जाते, ग्लास है, कटोरी है, चटक जाती हैं, तो अपन लोग सोचते हैं कि चलो इनमें मतलब कि यूज होता रहेगा, चलता रहेगा। तो हमें बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं ना चिटके वाले घर में नहीं रखने चाहिए, उन्हें ना हटा देना चाहिए, और ना ही उसमें किसी को खाना देना चाहिए। और ख़ास तौर पर बड़े बुज़ुर्ग जो रहते हैं तो उन्हें तो मतलब कि इन चिटके बर्तनों में कभी ही नहीं देना चाहिए। इससे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है ये सब कुछ। और ना ही बड़े बुजुर्ग ना बच्चे किसी को भी इन चीज़ों में, चिटके बर्तनों में, ना गिलास में पानी देना चाहिए। ये सभी बिल्कुल अलग ही रहते हैं, इन्हें बिल्कुल घर से हटा देना चाहिए इन सभी चीज़ों को। और तो जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना दोस्तों, तो झाड़ू का भी जो भी काम है, जैसे हम ये झाड़ू लगाए हैं, झाड़ू लगाने के बाद है तो हम कचरा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमें कचरा को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, बाहर ही कर देना चाहिए। इससे भी ना
बरकत जो है रुक जाती है दोस्तों। तो ये नहीं कि हम मतलब कि कचरा वाला आएगा 2 दिन 3 दिन में तो हम हटा देंगे, कचरा नहीं, हमें डेली जैसे कचरे वाले तो आते हैं आजकल हर ही जगह आते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें जो भी कचरा रहता है ना बाहर ज़रूर अलग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि झाड़ू लगाए और डस्टबिन में ही कचरा अपना रख दिया, इससे भी जो है बरकत रुक जाती है। और जैसे दोस्तों जैसे हम लोग जूते चप्पल वगैरह रहते हैं तो मतलब लेते जाते हैं, जो अच्छे लगते हैं ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। स्कूल के जैसे बच्चों के जूते रहे चप्पल हैं, यदि फट गए हैं तो उन्हें भी ना हटा देना चाहिए, या तो फिर यदि उस लायक हैं कि हम उन्हें सिलवा सकते, बच्चे पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर इंसान मतलब कि नए हीले थोड़ा फट जाते हैं तो सिलवा भी सकते हैं, तो उन्हें समय से उन्हें सिलवा लीजिए और उनका फिर यूज कीजिए। यदि जैसे कि आपके बच्चों के छोटे हो गए हैं तो उन्हें ये नहीं घर ही में रखे रहें हम लोग जूते चप्पल, तो यदि कोई हो हमारे आसपास तो उन्हें दे दीजिए घर में, मतलब कि इकट्ठा करके ज़्यादा जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, उससे ना बरकत रुक जाती है दोस्तों। और है तो दरिद्रता भी बनी रहती है, इतने ढेर सारे जूते चप्पल का यदि हमारे घर में ढेर लगा रहता है तो समय से यदि चप्पल सही नहीं है हम रख देते हैं यहाँ वहाँ घर में, तो जैसे चप्पल टूट गई रख दी हमने साइड में, यदि घर बड़ा है यहाँ डाल दी वहाँ डाल दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत ही अपने घर से हटा देनी चाहिए। और जो भी छोटे यदि हो गए हैं तो अपने आसपास किसी को दे दीजिए, तो उससे ना उसका भी भला होगा ही साथ में, और साथ में हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहा आता है। तो ये नियम हमें ज़रूर ही करना चाहिए। और दोस्तों जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि हमारे यहाँ का ख़राब हो गया है, घड़ी वगैरह है, टीवी है, कुछ भी हो, तो समय से उसे हम सुधरवा लें, बनवा लें। यदि बनवाने का है तो बनवा लीजिए समय से, क्योंकि ना बंद चीज़ें नहीं रखनी। जैसे घड़ी है, घड़ी को हमें अपने घर में हमेशा, क्योंकि वह समय है, समय हमेशा एकदम सही चलना चाहिए हमारा। यदि समय रुक जाएगा तो कैसे बनेगा दोस्तों। तो हमें ना घड़ी वगैरह जो भी है तो यदि सही है तो रख लीजिए, सुधरवा लीजिए, सेल डाल लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि हम कुछ भी लेते हैं तो उसे ना हमें कृष्ण पक्ष पे लेना चाहिए, जो कृष्ण पक्ष चलता है उसी समय लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और है तो कृष्ण पक्ष के साथ साथ हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लें तो वो रात में लेते हैं ना, तो उससे ज़्यादा बरकत होती है दोस्तों। रात के समय ये सभी सामान लेने चाहिए। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं सुबह शाम, तो पूजा ना हमें ज़रूर ही करनी चाहिए भगवान की। जैसे हम घर में बैठे हैं या तो कभी हमें पूजा भी नहीं भी करनी रहती तो हम अपने बच्चों से करा देते हैं, हस्बैंड जी से ज़रूर ही करना चाहिए। भगवान को नहलाना धुलाना भोग लगाना ये सभी काम हमें ज़रूर ही करना चाहिए डेली, क्योंकि भगवान ही तो हमें सब कुछ देते हैं। यदि क्योंकि उन्हीं के कारण तो हम सब मतलब कि जी रहे हैं बढ़िया अच्छी ज़िंदगी, जैसी भी हमारी है सब भगवान ही के कारण है। तो हमें भगवान को सुबह भोग लगाना चाहिए, नहलाना धुलाना चाहिए, बढ़िया पूजा पाठ करनी चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा हिस्सा हमें भगवान के लिए भी निकाल कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ सैलरी आती है महीने में तो ज़्यादा नहीं तो 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये जिससे जो मन पड़ता है भगवान के लिए हर महीने निकाल कर रखना चाहिए। जैसे कभी कुछ त्यौहार है, जैसे दीपावली आई, धनतेरस आई, जो भी उसमें से पैसा हमारा इकट्ठा हुआ 1 साल में 2 साल में हमें जब भी लेना हुआ तो कुछ हम भगवान के लिए ले सकते हैं, अपने मंदिर के लिए ले सकते हैं, या फिर अपने कन्या के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमें अच्छा लगता है, या कोई नए भगवान ले लिए या भगवान के मंदिर के लिए कुछ भी लेना हो तो हम ले सकते हैं। इससे ना बहुत ही अच्छा रहता है। और जो भी हमारी सैलरी आती है हम जहाँ भी रखते हैं तो उन मतलब कि उन पैसों को ना लाल कपड़े में लपेट कर यदि हम रखते हैं, जो भी हमारी मतलब कि जमा पूंजी रहती, जो भी हम सामान मतलब कि पैसे वगैरह रखते हैं कुछ, तो उन्हें लाल कपड़े में ही अपने अलमारी में जहाँ भी रख सकते हैं, डिब्बे में, तो लाल कपड़े में रखना चाहिए। इससे ना माँ लक्ष्मी का इसमें ना वास रहता है लाल कपड़ों में ज़्यादातर, तो ज़रूरी हमें इन्हें अच्छे से रखना चाहिए दोस्तों। और है तो हमें ना मंगलवार के दिन किसी को ना उधार नहीं देना चाहिए खास तौर पर, क्योंकि मंगलवार के दिन दिया हुआ जो पैसा है ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है हमें।
तो याद रखें कि मंगलवार के दिन हम ज़्यादा किसी को उधार ना दें, क्योंकि ना ये ऋण रोग शत्रु है ये, जो बहुत ही मुश्किल से हमें ये पैसे मिलते हैं, जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। तो ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन हम किसी को उधार ना दें। और शाम को ना दिया बत्ती तो ज़रूर ही करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ना इससे बरकत भी आती है। दिया तुलसी में जलाएं और एक दिया ना बाहर अपने दरवाजे के यहाँ जलाएं सरसों के तेल में। इससे ना बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और बरकत भी होती है घर में हमारे। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरी ये जो टिप्स थी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आज यहाँ पर हमने मतलब कि कुछ जो भी बातें थी सो आपके साथ, जो भी मुझे सही समझ में आता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आज मेरा गुरुवार का व्रत भी है। और यहाँ जो भी कपड़े वगैरह रखे थे तो बस मैं इन्हें सभी को जमा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी ना यहाँ दीदी के साथ बाहर यहाँ अपनी देवरानी के यहाँ बैठने भी जाना है। तो बुला गई थी देवरानी, तो दीदी जाएंगी तो उन्हीं के साथ मैं भी जाऊंगी। तो इसलिए मैंने जो जो काम है ना ये सब काम निपटा दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। एक नए ब्लॉग में आएंगे, एक नई दिनचर्या लेकर। सो फ्रेंड्स, राधे राधे।